का पहाड़ देखिए छोटा हो नहीं रहा, वो जगह बढ़ती जा रही है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आई, देखिए नहीं, केंद्र सरकार ने करा, आपने कहा, आप बोलो नहीं हो सकता हमसे, ये नहीं हो पाएगा, ये केंद्र सरकार ही करेगी, तो मैं समझता हूं कि ठीक है भाई, दिल्ली गवर्नमेंट कैन नॉट डू दिस। मेरी बात तो मैं आपसे नहीं बोलूंगा। जमुना जी नहीं समझिए, बीजेपी ऑफिशियली नहीं, अरे मैं आप ही को जवाब दूंगा। आप सुनिए, अरे सुनूंगा, पहले मेरा सवाल तो पूरा होना चाहिए। जमुना जी के विजुअल से लाइए, जमुना जी के विजुअल से लाइए, आप बोलिए। जवाब नहीं दे रहे, अरे आप फिर आप जा रहे हैं। प्रियंका जी, यू स्पोकन द मोस्ट, प्रियंका जी यू स्पोकन द मोस्ट। नहीं, डोंट डू दिस। आपने कहा जमुना जी साफ होंगी, आप बोलो भाई जमुना जी हमसे साफ नहीं होंगी, हमने कोशिश की, वी फेल्ड, केंद्र सरकार करे। मैं पूछूंगा गौरव भाटिया से, केंद्र सरकार के साथ चैलेंज यू, ऐश्वर्या कपूर जी, आई चैलेंज यू, आप बीजेपी से पूछिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार पे सुप्रीम कोर्ट ने 60 करोड़ का फाइन क्यों लगाया यमुना जी के लिए? अभी अभी यमुना जी के अभी अभी पूछिए। आप बोलो ना कि इनकी जिम्मेदारी है, ये करें, दिल्ली सरकार नहीं कर सकती। क्यों बोला? मैं कह रहा हूं 6000 का लगाया हो, 16000 का लगाया हो, किया तो एलजी साहब, अरे हाँ, एलजी आ गए, बोलो, बीजेपी से कोई मतलब ही नहीं है। आप बोलो। अरे क्यों नहीं है? एलजी नहीं आए, मैं अरे दिल्ली में आप हो, बीजेपी थोड़ी है। ये क्या बता रही हूँ? स्टॉप प्रिज्यूमिंग। Why am I presuming? मैं बता रही हूँ क्या। गौरव जी आ रहा हूँ। जब हम काम कर रहे थे ना, हाँ, तो एलजी फोटो खिंचाने आ गई, ये बात कह रही हूँ मैं। फोटो खिंचाने आ गए, उनको शौक है, पहले अज्यूम करके, ये मैं मानता हूँ। हाँ, ये मैं मानता हूँ। निकाल के देखिए, He loves getting those selfies on। पीछे से भी दो तीन क्वेश्चन कर लीजिए। नहीं, पीछे से नहीं, मैं भाई सत्ता में आप बैठे हो, पूछिए तो सही। अरे पूछूंगा, पहले आप तो बोलो कि जमुना जी हम नहीं कर सकते, इनकी है, कूड़े का पहाड़ हम नहीं हटा सकते। चेक तो भाई इनकी जिम्मेदारी है, ये हटाएं। हमने किया, और फिर मैं पूछूंगा, फिर वादा नहीं करना था। देखो प्रियंका जी, फिर वादा नहीं करना था। अगर बीजेपी वादा करती तो पूछेंगे। 1 रुपए का $1 हो जाए तो नहीं पूछोगे? पूछो, क्यों नहीं पूछे? 1 रुपए नहीं 100 है, 2 जीरो भूल गई, जीरो की भी ये वैल्यू होती है। पूछो, 1 रुपया नहीं, 100 रुपए का डॉलर है। मोदी जी वैसा मत बोलिए। हाँ, पूछिए ना कैसे हो गया, पूछिए। दिल्ली की जनता उस पे वोट कर रही है, दिल्ली की जनता डॉलर पे वोट कर रही है। प्रियंका जी, इसलिए नहीं पूछ रहे। प्रियंका जी, यू कैन शूट द मैसेंजर। दिल्ली की जनता डॉलर पे वोट कर रही है क्या? दिल्ली की जनता डॉलर पे वोट नहीं कर रही। अगर आप इलेक्शन लड़ने चली गई तो दिक्कत में आ जाएगी आम आदमी पार्टी। प्लीज मत जाइएगा। दिल्ली की जनता डॉलर पे वोट नहीं कर रही है प्रियंका जी। दिल्ली की जनता, जो दीपक दादा ने कहा, प्लीज ट्रस्ट मी, यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो आई अंडरस्टैंड एटीट्यूड। नहीं, इट्स नॉट एटीट्यूड। आप बोलो कि बीजेपी नहीं काम करने दे रही, सब कुछ एमसी। देखिए, एक आपके नेता थे, वो आए, उन्होंने बोला लड़के करवाया, ये सीसीटीवी नहीं लगाने दे रहे थे, हम बैठ गए धरने पे, बैठ गए, सीसीटीवी लगवाए। अच्छा, हम ये काम ना करने दे, हम इनके पीछे पड़ जाएंगे। नहीं, हाँ, पढ़ो जाओ पीछे, पैर पड़ने होंगे, हम पढ़ लेंगे। ऐसी की तैसी कर दो आप, अगर काम नहीं करने देते तो। लेकिन दिल्ली की जनता तो आपसे पूछेगी ना, या तो आप बोलो कि विधानसभा के चुनाव से कुछ होता नहीं, प्रॉब्लम है। देखिए, अच्छा ठीक है, अब आपने बोला, मैं एक बोल रहा हूं, मेरे को आम आदमी पार्टी के जो जितने भी रिएक्शन आते हैं, जगदीश जी, दीपक दादा, गौरव भाटिया, एवरीवन, अरे प्रियंका जी प्लीज अंडरस्टैंड, दिल्ली की जनता, पूछ लेना रोहिंग्या पे, मत पूछ लेना बीजेपी से। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर रोहिंग्या आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट इशू, लॉ एंड ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दीपक दादा, मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा के इलेक्शन पे दिल्ली, ओके प्रियंका जी, आम आदमी पार्टी, गौरव जी आ रहा हूं, जगदीश जी आ रहा हूं, आम आदमी पार्टी ऐसा बोलती है कि एमसीडी नहीं है, एलजी नहीं है। प्रवक्ता को झूठ बोल रहे हैं। गौरव जी आ रहा हूं, गौरव जी, आई विल कम टू यू, गौरव जी, आई विल कम टू यू, गिव मी 30 सेकंड। गौरव दादा, आई विल कम टू यू, दे रहा हूं, कोई दुश्मनी भी नहीं, आप सबको दिया है। ऐश्वर्या जी कहती हैं, वो तो आपको ऐशू ऐशू कहती है। कोई ऐशू नहीं कहता, मेरे को सब ऐश्वर्या कहते हैं, या तो ऐश्वर्या जी, आप थैंक यू वेरी मच, कोई ऐशू नहीं कहता। गौरव जी थैंक यू, नहीं थैंक यू, नहीं जी की बात नहीं है गौरव दादा, आई कॉल यू दादा, मैं प्लीज ऐसा आप तो मत हुआ करो, प्लीज, थैंक यू। मैं ये कह रहा हूं दीपक दादा, ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी इज ओनली कंप्लेनिंग ऑन विधानसभा इलेक्शन। अब एमसीडी इनको 2 साल से मिली है, इनके एक और नेता, प्रियंका जी ने नहीं, लेकिन इनके एक और नेता ने कहा था, तो मैंने उनसे कहा फिर आप विधानसभा लड़ते क्यों? एमसीडी लड़ो, अगर सारा काम एमसीडी से होता है तो फिर एमसीडी लड़ो, विधानसभा लड़ते क्यों? कमर तोड़ रखी है महंगाई में, इजराइल भेज रहे बॉल को दूसरे के कोर्ट में कैसे डाला जाता है, दिल्ली इसका सबसे शानदार और बेहतर। प्रियंका जी प्लीज, मैं सिर्फ 2 मुद्दों की बात यहां पर करना चाहता हूं। आप उससे सफाई का पूछो, ये कानूनी व्यवस्था पर पूछने लगेंगे, आप इनसे दोनों जरूरी हैं। यमुना तो ये कुछ और कहने लगेंगे, बीजेपी से कुछ और पूछा जाए कि आपने अभी तक अपना संगठन वहां पे क्यों नहीं तैयार किया, अरविंद केजरीवाल के चैलेंजर आप कुछ क्यों नहीं बन पा रहे हैं, तो बीजेपी कुछ और बात कहेगी। लेकिन मूल मुद्दा दिल्ली का आज क्या है? मैं मानता हूं कूड़े के पहाड़ है, मैं मानता हूं लेगेसी वेस्ट है, लेकिन एक बात जो हमको समझनी चाहिए, जो दिल्ली की जनता समझ रही है, कि फिर दिल्ली की गलियों में इतना कूड़ा क्यों है, दिल्ली की आम सड़क क्यों गंदी है? दैट्स द पॉइंट
जगदीश जी, सड़क पूरी तरह क्यों टूटी फूटी है? दिल्ली में सिविक एमिनिटीज का स्तर इतना क्यों खराब है? दैट्स द पॉइंट जगदीश जी। ऐश्वर्या भाई, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक शिकारी पार्टी है और इस बार केजरीवाल जी ने उनका शिकार कर दिया, क्योंकि जब भी लोकसभा में राज्यसभा में सवाल उठाते थे, कोई ना कोई मुद्दा देते थे, तो इस बार ऐसा नहीं कि केजरीवाल जी पढ़े लिखे नहीं है, रामायण के बारे में समझते नहीं है, राम को भी समझते हैं, रावण को भी समझते हैं, मारीच को भी समझते हैं, हिरण को भी, वो ये भी समझते हैं राम भोजन लेने नहीं गए थे। तो ये मुद्दा देखे जान के इसलिए दे दिया कि उनकी शराब घोटाले पर चर्चा ना होए, शीश महल पर चर्चा ना होए, झूठ पर चर्चा ना होए, जितने वादे दिल्ली में झूठे बोले उन पर चर्चा नहीं, एक मुद्दा बना दिया गया है और भाजपा जाल में फंस गई है। सुबह से शाम तक सारे चैनल आप इसी की बात कर रहे हैं, राम रामायण की। ये तो भाजपा का मुद्दा था, राम मंदिर, राम, तो कम से कम केजरीवाल ने उनको उन्हीं के जाल में फंसा दिया। ओके जगदीश जी, आपको तो खुश होना चाहिए, आपके साथ ही है। गौरव भाटिया, एंडिंग कमेंट्स। गौरव भाटिया। हम तो धन्यवाद। देखिए, ऐसा है, ये जो ठग्गूमल कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल है, ये सबसे बड़े बहानेबाज भी हैं। मैं दीपक भाई को सुन रहा था, हम लोगों ने सकारात्मक रूप में बताया केंद्र सरकार ने क्या किया। मैं आपको सबसे पहले इन्हीं का एक मैनिफेस्टो दिखाता हूं। इस मैनिफेस्टो में कहा है जो बिजली के तार हैं ये अंडरग्राउंड केबल हो जाएंगे, नहीं कर पाए। इन्होंने कहा था जहां झुग्गी वही मकान। अब पूछ रहे हैं क्यों नहीं दिए? हमने तो दिए, 5,000 से ज्यादा की चाबी दी प्रधानमंत्री जी ने। तो ये क्या कह रहे हैं कि भैया सेंटर ने लैंड ट्रांसफर नहीं किया, तुम्हें नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं करना। इन्होंने कहा था हवा साफ कर देंगे, हवा साफ हो गई। पहले कहते थे पंजाब की वजह से प्रदूषण है दिल्ली में, जब पंजाब में सरकार बन गई तो कहने लगे मुझसे ना हो पाएगा, आई एम सॉरी, इसके साथ हर नल में जल आएगा। दे दिया क्या? ये इनके मैनिफेस्टो की बातें हैं। दूसरी बात, इन्होंने क्या दिया? इन्हें हर गली में बनाने थे क्लासरूम, इन्होंने शराब के ठेके बना दिए। यमुना झाग वाली दे दी। एक बार डुबकी लगाया अरविंद केजरीवाल, उनकी जो त्वचा है ना वो लक्स से नहाएंगे तो भी नहीं ठीक हो पाएगी। और बच्चों के लिए क्लासरूम बनाने थे तो टॉयलेट को बताया कि यही क्लासरूम है, यहाँ कमोड लगा है, इस पे बच्चा बैठेगा दिल्ली का। और अंत करूंगा, 1 करोड़ के समोसे खा गए सरकारी खर्चे से, 1 करोड़ के। 1 करोड़ अब आप मुझे बताइए कौन ऐसा 1 करोड़ के समोसे कैसे होते हैं? वोट करेगा? ये केवल ठगना जानते हैं। प्रियंका जी को नहीं छोड़ा इन्होंने। 20 सेकंड आंसर, टाइम कम है मेरे पास। प्रियंका जी, बेसिक कम्युनिटीज पे दिल्ली की जनता वोट कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि नीति आयोग के आंकड़े जो केंद्र सरकार का थिंक टैंक है वो ही बताता है कि हमारे स्कूल में रेफोमेट्री काम हुआ है। मुझे लगता है कि इनको भी मेलेनिया ट्रम्प को दिल्ली तभी भेजना पड़ा था हमारे स्कूल के लिए। इनको बोलने दीजिए, ये 100 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, इनको बोलने दीजिए। इनको बोलिए 200 करोड़ खर्च के अपने राज्यों में फ्री बस यात्रा करते महिलाओं के लिए। 16 मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, बीजेपी क्या कर रही है, आप क्या कर रही है। मैं आप सबसे इतना निवेदन है, बताइए आप ही का। दिल्ली की जनता दिल्ली के विषयों पर वोट करती है। डॉलर का रेट क्या है ये सबको पता है, क्या इश्यूज हैं देश के वो मालूम है, लेकिन दिल्ली के विषय क्या हैं उस पे दिल्ली की जनता वोट करती है। आप सब सुन रहे हैं आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, बीजेपी और कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। प्रियंका जी, गौरव भाटिया, जगदीश भाई, दीपक दादा, थैंक यू वेरी मच।